हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, ये मेरी एक एलिगेशन जो चैप्टर है, मिश्रण जो चैप्टर है, उसकी पहली वीडियो है। और दोस्तों, इसके 2 वीडियो होने जा रही हैं। आशा करता हूँ कि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और ये RS अग्रवाल का जो चैप्टर है मिश्रण एलिगेशन, उसके चैप्टर की वीडियो है। दोस्तों चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, रुपये 14.40 प्रति केजी के गेहूं को 11.40 प्रति केजी के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12.60 प्रति केजी हो जाए। दोस्तों, एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि एलिगेशन को सोल्व करने के लिए जो मिश्रण का जो मूल्य होगा वह 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। जैसे कि 11.40 से ये बड़ा है और 14.40 से छोटा है, तो हम इसको कैसे करेंगे। पहले हम लिख लेंगे 14.40 और दूसरी में हम लिख लेंगे 11.40। और जो हमारा एलिगेशन है और जो मिश्रण है हम उसको लगाएंगे 12.60 के साथ लगाएंगे। दोस्तों देखिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट है और डिजिट के बाद जो 0 है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको छोड़ सकते हैं आसानी से। इससे हमें कोई सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों, इसमें से इसको घटा देंगे और ये जो आपकी छोटी डिजिट है, ये तो छोटी में से नहीं बड़ी में से छोटी को घटाएंगे। हम देखेंगे क्या हो जाएगा। दोस्तों, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए यहाँ से एक हासिल लेंगे और ये हो जाएगा 14 में से 6 गया, ये बचता है आपका 8 और यहाँ हो गया आपका 13 में से आपका 12 जाएगा, तो अब हमारा बच जाएगा 1, तो 1.8। अब हम इस बड़ी डिजिट में से इस छोटी डिजिट को माइनस करेंगे। 12.6 में से 11.4 को हम माइनस करेंगे। देखिए 6 में से 4 जाता है तो हमारा बचता है 2 और हमारा 12 में से अगर 11 जाएगा तो हमारा बचेगा 1, तो ये 1.2 और ये हमारा 1.8। अगर दोनों में सेम डिजिट के बाद दशमलव है तो हम दशमलव को ऐसे ही छोड़ देंगे। हम 10 की मल्टीप्लाई या 10 नीचे डिवाइड में नहीं लिखेंगे। और दोनों संख्याएं हमारी 6 से कट रही हैं, ये 6 से 2 बार कट रही है और 6 से 3 बार कट रही है, तो इसका जो सही जवाब होगा 2.3 रहेगा। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है हमारा RS अग्रवाल से मिश्रण एलिगेशन से कि एक दुकानदार को रुपए 30 प्रति किलो के चावल को, कितने रुपए, 30 प्रति किलो के चावल को रुपए 40 प्रति केजी के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य रुपए 33 प्रति केजी हो जाए। इसको भी हम एलिगेशन से करेंगे। 30 इधर लिखेंगे और जो हमारा 40 है 40 हम इधर लिखेंगे और जो 33 है इसको दोनों के मिडिल में बीच में लिखेंगे और इनको आपस में दोनों को घटाएंगे। तो 33 में से 30 गया, 3 बचते हैं और 40 में से जो हमारा 33 गया तो 7 बचता है, तो 7:3 इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि 36 प्रति लीटर दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 प्रति लीटर हो जाए। दोस्तों, इस सवाल को करने के लिए 36 रुपये लीटर दूध दिया हुआ है और जो हमारे पानी दिया है उसकी जो क्रिया मूल्य हमको 0 माननी होती है। उसके बाद जो हमारा मिश्रण है वो हमारा 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए, तो 28 और 36 को इनको आपस में माइनस करेंगे। 36 में से 28 गया तो हमारा बचता है 8 और 28 में से यहाँ 0 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा दोस्तों 28 ही बचेगा। क्योंकि 28 में से 0 किसी संख्या में से घटती है तो वह संख्या ये लिखी जाती है। ये दोनों को अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 से हमारा 7 बार कट रहा है और 4 से हमारा 2 बार कट रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 7:2। दोस्तों, जो एलिगेशन से क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह हमारा है कि 30% सांद्रता वाले, क्या है दोस्तों, 30% सांद्रता वाले
अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए। दोस्तों 30% वाला अल्कोहल है और उसको 50% वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो। दोस्तों कितना हो, 35%। इसको भी हम एलिगेशन से ही करेंगे। दोस्तों क्या है, 30% और इधर दिया हुआ है 50%, और ये जो हमारा कि क्या मिल जाए कि हमारा जो एलिगेशन है वो 35% वाला अल्कोहल हमको प्राप्त हो। इसके साथ हमको एलिगेशन लगाना है। दोस्तों परसेंटेज का दोनों को माइनस कर देंगे। ये 35 में से 30 गया तो हमारा 5% बचता है, और 50% में से अगर हमारा 35% गया तो 15% हमारा बचेगा। दोनों में परसेंटेज है, दोनों को छोड़ देंगे, और 5 से दोनों कट रहे हैं तो काट देंगे। 5 से एक बार कटेगा और 5 से हमारा 3 बार कटेगा। तो सही जो आंसर होगा इसका दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसका है 3:1। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि 48 प्रति किलो वाली 60 केजी चीनी में, कितने किलो चीनी में, 60 केजी चीनी में 55 प्रति केजी वाली कितनी चीनी मिलाई जाए। 55 प्रति किलो वाली कितनी चीनी मिलाई जाए। ठीक है दोस्तों, कि ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52.50 प्रति किलो हो जाए। कितना दोस्तों, 52.5 प्रति किलो हो जाए। तो दोस्तों देखिए 48 और ये 60, इन दोनों का जो मैसा होता है वह होता है 12, और 12 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का हमारा वह होगा जो 12 से डिवाइड होगा। दोस्तों क्या होगा इसमें हमारा सी में जो हमारा आंसर है वो 108 प्रति केजी है। 108 केजी, इनके पीछे केजी लगा लीजिए। दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, कितना आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ 48 और 12, क्योंकि 48 प्रति किलो वाली 60 किलो चीनी में, ठीक है, जिसका रेट कितना है 48 प्रति किलो है, और वह चीनी कितनी है 60 किलो चीनी है। 60 किलो, इन दोनों का जो मैसा होता है, इन दोनों का मैस है वह हो जाएगा आपका 12, और 12 से जो डिविजिबल होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यह आंसर हमारा सही है। तो दोस्तों इसको हम बेसिक तरीके से भी करने की कोशिश करते हैं। बेसिक तरीका हमारा क्या है, बेसिक तरीका है कि यहाँ हम 48 लिख लेंगे और यहाँ हम कितने लिख लेंगे 55 लिख लेंगे, और मिश्रण का जो मूल्य था दोस्तों वह हमारा 52.50 था। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 48 और 4 52, 4.50, और इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो बन जाएगा हमारा 2.50। दोस्तों मैंने आपको अभी पहले बताया था कि दशमलव के बाद अगर कोई डिजिट है और डिजिट के बाद कोई जीरो है तो जीरो की वैल्यू नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, इनको दोनों को काट देंगे, और ये हमारा दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 से 5 बार कटेगा, और 5 से कितनी बार कटेगा, 9 बार कटेगा। तो दोस्तों दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है इस सवाल को करने का कि 48 प्रति किलो वाली 60 किलो चीनी में, ठीक है, 55 प्रति किलो वाली कितनी चीनी मिलाई जाए। 55 रुपए प्रति किलो वाली चीनी हमको मिलानी है। तो 55 प्रति किलो वाली चीनी मिलानी है। तो अब हमारा 55 का जो यूनिट आया वो 9 आया, और 9 से कौन सी संख्या डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी। तो 2 ऑप्शन ये भी सही हो सकते हैं। दोस्तों मैं इसको सही नहीं कह रहा, इसको हम अभी निकाल देंगे कि ये कैसे निकलेगा, लेकिन ये 9 से डिविजिबल है और ये भी हमारा आंसर तक पहुंचा सकते हैं हमको। पेपर में अगर आपके पास 1 या 2 सेकंड है तो हम बहुत ही आसानी से इस पे टिक किया जा सकता है। इन दोनों ऑप्शन में 50-50% चांस हम इसको खेल सकते हैं। वैसे मैं अभी आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। दोस्तों देखो, हम 48 रुपए प्रति किलो वाली 60 किलो चीनी में कितनी 55 किलो वाली प्रति चीनी मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य जो हो जाए 52.50 प्रति किलो हो जाए। तो दोस्तों ये जो 9 है, इस 9 की जो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 60 में कर देंगे, और दोस्तों ये क्या है हमारा 5 यूनिट जो बचा हुआ इससे हम भाग दे देंगे। 5 से कटेगा 12 बार, और 12 की 9 से मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 12 × 108। तो 108 इसका सही जवाब होगा। एक पंसारी को 60 प्रति किलो की चाय के साथ
60 रुपए प्रति किलो की चाय है और वो 65 रुपए प्रति किलो की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए? 60 रुपए की चाय है और 65 रुपए प्रति वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए थी? मिश्रण को, अभी मिश्रण दिया हुआ है नहीं है, मिश्रण को पूछा है, मिश्रण को इतने रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर। अब इतने रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हम उसको बेच रहे हैं इतने पर बेचने से उसे 10% का लाभ हो। दोस्तों इसमें हमारा मिश्रण दिया हुआ नहीं है, तो इसमें हमें मिश्रण निकालना होगा, क्योंकि 68.20 प्रति किलो की दर से बेचने पर उसको बेच रहे हैं और ठीक है 10% का लाभ हो, और जिसमें बेचने पर और लाभ हो तो कहीं ना कहीं उसमें हमको क्रिया मूल्य निकालना होगा। अब क्रिया मूल्य निकालना होगा तो क्या है क्रिया मूल्य का फॉर्मूला? क्रिया मूल्य इक्वल टू होता है आपका विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस माइनस एक्स। और ये प्लस माइनस एक्स जो है ये हमारा है दोस्तों, ये लाभ है तो हम 100 में जोड़ देंगे और हानि है तो 100 में से घटा देंगे। तो क्रिया मूल्य हमको निकालना है, तो हमारा क्रिया मूल्य क्या आ जाएगा? क्रिया मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी भी कहते हैं। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 68.20 गुना 100 बटे, अब इसमें हमारा है लाभ, तो लाभ को हम नीचे जोड़ के लिखेंगे 110 हो जाएगा, 100 में 10 को जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर दशमलव के बाद कोई डिजिट है उसके बाद कोई जीरो है तो उस जीरो की कोई भी वैल्यू नहीं होती, हम उसको छोड़ सकते हैं। इसको करेंगे, इसको काटने के लिए हमें 10 नीचे लेना होगा, ये 2 जीरो से ये वाली दोनों जीरो कट जाएंगी और 11 से हम जब 682 को काटेंगे तो ये हमारा 62 बार कटेगा, तो हमारा सीपी कितना आ गया? सीपी हमारा 62 आ जाएगा, तो हम सीपी इसको 62 लेंगे यानी कि क्रिया मूल्य 62 लेंगे। तो देखिए दोस्तों 60 में से 62 गया तो हमारा 2 बचता है और 65 में से 62 गया तो हमारा 3 बचता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 3.2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब रहेगा। एक बार दोबारा और समझिए, 60 रुपए की चाय है, 65 वाली चाय के साथ मिलाकर बेचनी है। 60 की चाय है 65 वाले की चाय के साथ मिलाकर बेचनी है, और जब बेची जाए तो उसमें 10% का लाभ हो और वह कितने पर बेची जाए? 68.20। तो ये 68.20 जो है ये हमारा आपका विक्रय मूल्य है, और जो ये आपका 10% लाभ है इसको इससे हम लेके इसको सोल्व करेंगे। इन दोनों का यूज करते हुए हम इसका क्रिया मूल्य निकालेंगे, और क्रिया मूल्य निकालने के बाद जो है हमारा एलिगेशन मेथड लगाएंगे जिससे इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो है एलिगेशन से वह है, एक दुकानदार जो है 100 रुपए प्रति किलो वाले 100 रुपए प्रति किलो वाले शुद्ध घी को 50 प्रति किलो वाले कितने 50 प्रति किलो वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को बेचता है। दोस्तों अब मिश्रण को बेचता है 96 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर लाभ जो है वह कमाता है 20%। लाभ जो है वह कमाता है 20%। तो इसलिए इसके लिए हमें पहले सीपी निकालना होगा। जो इससे पहले क्वेश्चन करा उसमें हमने क्या करा था, जो क्रिया मूल्य था, क्रिया मूल्य उसका हमने फॉर्मूला लगाया था, वो होता है विक्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस एक्स, 100/100 प्लस माइनस एक्स, यह इसका फॉर्मूला होता है क्रिया मूल्य निकालने का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये 96 रुपए जो है हमारा विक्रय मूल्य हम इसको मानेंगे गुना, अब 96 विक्रय मूल्य क्यों मानेंगे, क्योंकि 96 रुपए प्रति किलो की दर से बेचकर 96 रुपए प्रति किलो की दर से बेचकर ही लाभ कमाया है। कितना 20%, 100/120। इसको जीरो को जीरो से काट देंगे, 12 से 8 बार कटेगा, 12 8 96 और 8 की गुना 10 से करेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। तो इसका जो सीपी आ जाएगा, क्रिया मूल्य जो आ जाएगा वो हमारा 80 आ जाएगा। अब हमारा क्या है, तो हमारा एलिगेशन लगाएंगे 100 में, और ये दूसरा जो हमारा 50 रुपए प्रति किलो वाला वनस्पति घी है, और जो हमारा क्रिया मूल्य है वो आपका 80 है। एलिगेशन वाला जो हमने निकाला, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, 100 में से 80 गया तो हमारा दोस्तों 20 बचता है। ये हमारा 80 में से 50 को हम माइनस करेंगे तो हमारा 30 बचता है। जीरो से जीरो हम काट देंगे, छोड़ देंगे या इसको
3:2 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी 3:2। दोबारा देखिए ये डाइट क्या कहती है कि जो 100 रुपए प्रति किलो वाला शुद्ध घी है, 100 रुपए प्रति किलो वाला शुद्ध घी है, उसको 50 रुपए प्रति किलो वाले वनस्पति घी के साथ मिलाना है। यानी कि 100 वाला और 50 वाला मिक्स करना है और जो मिश्रण हमारा बने उसको 96 रुपए में बेचकर 20% का लाभ। तो जब हमने 96 रुपए में बेचा और लाभ कमाया तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसमें जो है वो 96 रुपए जो है विक्रय मूल्य रहा होगा। तो उस कंडीशन में हमको क्रय मूल्य निकालना होता है, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा जो है हम क्रय मूल्य पर ही देखते हैं। तो क्रय मूल्य हमने निकाला और क्रय मूल्य के साथ हमने इस एलिगेशन को लगाया तो हमारा आंसर 3:2 ऑप्शन नंबर बी आ गया, जो कि सही है।